रिएक्ट बिगिनर का एक कॉमन ड्रीम होता है। मैं भी किसी दिन नेटफ्लिक्स, अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट जैसे वेबसाइट को क्रिएट करना चाहता हूँ या बनाना चाहता हूँ। लेकिन जब बारी आता है रिएक्ट राउटर डॉम की, जब बारी आता है राउट्स चेंज करने की, यूआरएल चेंज करने की, तब जो है हमारी हवा टाइट हो जाती है। क्यों? हमें नहीं आता। फिर याद आता है, यार मुझे तो घर जाना है। वो वाला मीम याद है ना? मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। हाँ वही। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ए टू जेड आखिर रिएक्ट राउटर डॉम क्या होता है, कैसे हम रिएक्ट राउटर डॉम को यूज करते हैं, कैसे हमारे पास अलग अलग राउट्स होते हैं उसको मैनेज करते हैं, साथ ही साथ प्रोटेक्टेड राउट क्या होता है, यूज पैरेम्स हुक क्या होते हैं, जितने भी चीजें अगर आपको रिएक्ट राउटर डॉम की जाननी है तो इस वीडियो में उन सब का आपको जवाब मिलेगा। तो बने रहो इस वीडियो में, और मैं आपको लिख के देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो तो कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाओ और सीखते हैं रिएक्ट राउटर डॉम। तो जैसा कि हमने इंट्रो में डिस्कस किया कि आज जो है हम लोग रिएक्ट राउटर डॉम पढ़ने वाले हैं, तो फटाफट से मूव करते हैं और एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर ये सारे जो है आज काफी मतलब चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि राउटिंग होता क्या है, आखिर हम इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, बेसिक राउटिंग क्या होता है, और मैं आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में एक प्रो लेवल तक ले जाने की कोशिश करूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, जो नॉर्मल आप सीख रहे हो और जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं थोड़ा सा अप्रोच चेंज कर देते हैं। हम अलग से एक फाइल बनाते हैं, फिर उसका अलग से जो है प्रोटेक्टेड राउट सब चीजें होती है, तो वो सब हम जो है इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक ऑलमोस्ट हमने ट्राई किया है कि इसके अंदर ये सारे के सारे जो है टॉपिक्स अपन कवर कर ले, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो चलते हैं और इसको एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि आखिर रिएक्ट जेएस के अंदर राउटिंग होता क्या है। तो रिएक्ट राउटर को हम समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास जो है, मान लो कि एक मॉल है और इस पूरे मॉल को ऐसा समझो कि ये आपका रिएक्ट जेएस का ऐप है। कोई भी ऐप आप बना सकते हो, लाइक नेटफ्लिक्स हो गया, गूगल हो गया, समथिंग जो जो आपकी इच्छा हो। ठीक है, बट अच्छा सा कुछ बनाना है। ठीक है, उस टाइप की वेबसाइट्स मत बनाना है। देखो यहाँ, तो हम जो है मॉल को क्या समझ सकते हैं, रिएक्ट जेएस का एक ऐप समझ सकते हैं। और हाँ, इसके अंदर हमारे पास जो डिफरेंट डिफरेंट आपको यहाँ पे शॉप दिखते हैं। एक मॉल के अंदर क्या होता है, बहुत सारे शॉप होते हैं, तो उसको आप ऐसा समझो कि क्या है, वो पेजेस हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक लेफ्ट साइड में होम पेज दिख रहा है, आगे जाके आपका अबाउट पेज दिख रहा है, फिर एक प्रोडक्ट पेज है, और राइट साइड में एक आपको कॉन्टेक्ट पेज दिख रहा है। और जो आप एक दुकान से दूसरे दुकान में जब आप जाते हो, मतलब कि घूमने के लिए ऑब्वियसली जाते हैं हम, है ना, तो यहां पर क्या है कि डीबी मॉल, अगर आप भोपाल से हो तो डीबी मॉल बहुत ज्यादा घूमते होगे, तो वही डीबी मॉल आप समझ लो, समथिंग उसी टाइप का दिख भी रहा है, बीच में देख लो। तो मान लो कि एक दुकान से आप निकले, दूसरे दुकान में गए, दूसरे से निकले, तीसरे दुकान में गए, तीसरे से निकले, चौथे दुकान में गए। तो ये जो आप दुकान वाइज दुकान जो है चीजें चल रहे हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, राउटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? राउटिंग कहते हैं। तो यही चीज जो है आपका रिएक्ट जेएस के अंदर हम डिफरेंट पेजेस में जब विजिट करते हैं तो उसको राउटिंग कहा जाता है। और आपको पता है कि रिएक्ट जेएस क्या है, कि सिंगल पेज एप्लीकेशन है। मतलब जब हम कोई चीज बनाते हैं तो एट द एंड सारी चीजें हमें कहाँ दिखती है, हमें app.jsx के अंदर, या फिर आप कह सकते हो कि जो हमारा index.html है, सिर्फ सिंगल एक ही पेज रहता है जो कि आपका रूट फाइल रेंडर करता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं ट्राई करता हूं आपको कोड वाइज चीजें समझाने का। ठीक है, तो चलते हैं इधर, हम फटाफट से एक जो है छोटा सा सेटअप कर लेते हैं, उसके बाद आपको समझाता हूँ। तो सिंपल सा हम एक जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं डिपेंडेंसीज जितने हैं npmi करके। और आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में आपका नोड मॉड्यूल्स, और नीचे जो है आपका पैकेज log.json, और यहाँ पे लाइव सर्वर ही आपको मिल गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ इसको क्लिक और ओपन, और यहाँ से मैं कॉपी करके इसको एक एक्सटर्नल जो है हम ओपन कर ले रहे हैं, और उसके अंदर जो है मतलब कि हमारा ब्राउजर में ही हम इसको ओपन करके रख लेते हैं। ठीक है, जो कि ऐसा कुछ दिख रहा है। अब समझना क्या हमें, यहाँ पर index.html ध्यान से देखना, यहाँ पर हमारा एक ही पेज जो है आपकी वेबसाइट पर दिख रही है, और सारा डेटा कहाँ से मिल रहा है आपको, ये रूट एलिमेंट के अंदर मिल रहा है, वो भी कहाँ से, main.jsx से आपको मिल रहा है, जो कि यहाँ पर है। ठीक है, ऐप, और ऐप के अंदर जो भी डेटा लिखा हुआ है, ये सारी चीजें हमें कहाँ से हो रही है, यहाँ पर से हो रही है। तो हमें जब हम राउट का यूज करते हैं तो राउट को हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग हम जहां पर भी चाहे वहां पर हम उसको भेज सकते हैं।
देखो इसमें क्या होता है, कंपोनेंट्स होते हैं, आपके कंपोनेंट कहाँ पर कौन से कंपोनेंट दिखाने हैं, मेनली आपका यही होता है राउटर्स के अंदर। ठीक है, तो हम वही चीज सीखते हैं कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम एक डिपेंडेंसी इंस्टॉल करते हैं, या फिर कह सकते हो एक नया लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं रिएक्ट जेएस का, जिसका नाम है रिएक्ट राउटर डॉम, जो कि आप पढ़ रहे हो। तो कैसे इंस्टॉल किया जाता है ये मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। एक नया जो है यहाँ गिट बैश ओपन कर ले रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी चल रहा है लाइव सर्वर। तो यहाँ पर आते हैं और सबसे पहले आपको क्या सर्च करना है, यहाँ पर रिएक्ट राउटर डॉम। जैसे आप सर्च करोगे ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां से आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। तो हमें ज़्यादा कुछ करना है नहीं, हमें क्या करना है, यहाँ पे अपन को स्टार्ट कर देना है। और आपको इधर एक काम करो, थोड़ा सा बैक आ जाओ और यहाँ पर आप जो है ये npm वाले पे चले जाना। आपको डायरेक्ट यहाँ से नोड पैकेज मैनेजर कैसे इंस्टॉल करते हैं इसका वो मिल जाएगा। ठीक है, npm। तो बस यहाँ से करना है आपको कॉपी, ऊपर आ गया कॉपी का साइन। अब क्या करना है, आपको यहाँ पे करना है पेस्ट और यहाँ पे एंटर। ठीक है, ध्यान रखना कि आप उसी फोल्डर में हो जहां पर आपका रिएक्ट राउटर बना है। बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि एक बैक फोल्डर आता है, सीडी करके गए नहीं होते, उसमें दिक्कत हो जाता है, थोड़ा ध्यान से करना। तो हम चेक करते हैं यहाँ पैकेज लॉग डॉट जेसन में, सॉरी पैकेज जेसन में, कि यहाँ पर हमारा रिएक्ट राउटर डॉम आया है या नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको रिएक्ट राउटर डॉम देखने को मिल रहा है, मतलब यहाँ पर प्रॉपर आपका इंस्टॉलेशन हो चुका है। अब जब इंस्टॉलेशन हो गया तो करना क्या, हमें मेन चीज वो समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज जो है आपका यहाँ पर, सबसे पहला चीज हमें पेजेस बनाना ही पड़ेगा, बिना पेजेस के तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो एक काम करते हैं, हम एसआरसी फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर बना लेते हैं पेजेस के नाम से। ठीक है, किस नाम से बना लिया हमने, पेजेस के नाम से। और इसके अंदर मान लो हमने डिफरेंट डिफरेंट पेज बना लिए, लाइक होम डॉट JSX, और इसके अंदर एक बस ऐसे छोटा सा कोड लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे एक H1 लिख दे रहे हैं, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, होम पेज लिखा हुआ है। ठीक है, और सेम इसी तरीके से और भी पेजेस बना लेते हैं, लाइक मान लो हमने बना लिया about.jsx, और यहाँ पर हमने कर दिया RAFC, और इसके अंदर हमने कर दिया एक H1, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, अबाउट पेज। ठीक है, और एक पेज बना लो यहाँ पे contact.jsx। ठीक है, और यहाँ पर भी RAFC करके एंटर कर लेते हैं, और एक यहाँ पे एक H1 डाल देते हैं जिसमें लिखा हुआ है कॉन्टेक्ट अस। बढ़िया, या फिर कॉन्टेक्ट पेज लिख दो, वो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास एवरीथिंग रेडी है, यहाँ पर 3 पेजेस है ऑलरेडी। अब और तीनों पेजेस में हमने कुछ ना कुछ कंटेंट लिख रखा है। तो अगर आप देखना चाहते हो तो क्या करोगे, यहाँ पर app.jsx के अंदर आओ, ये सारे कोड उड़ा दो, यहाँ पे RAFC लिखकर एंटर कर दो। तो ये जो है आपका नॉर्मल कोड आ गया। और इसके अंदर मान लो मैं होम कंपोनेंट इंपोर्ट करता हूँ, तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, इसका लैंडिंग पेज, मतलब ऑब्वियसली हमने कुछ अभी बनाया नहीं है होम के अंदर, सिर्फ एक H1 रखा है, तो वो H1 नजर आएगा। चेक करें क्या, चलो यहाँ पर देखते हैं कि हमारा H1 नजर आ रहा है या नहीं। ये देख सकते हो, आपको क्या दिख रहा है, होम पेज दिख रहा है। ठीक है, बढ़िया, मतलब कि आपका ये कंपोनेंट तो आ रहा है। अगर मैं इसी तरीके से सेम अबाउट पेज को रेंडर कर लूं तो क्या मुझे अबाउट पेज दिखेगा, यस। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं कॉन्टेक्ट पेज रेंडर कर दूं, मतलब कि यहाँ पर मैंने बोला कॉन्टेक्ट पेज मुझे शो कराना है, तो वो भी मुझे दिख जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर सब चीज एक ही राउट पर दिख रहा है, मतलब आपका सिंगल होम पेज पे ही सब कुछ आ रहा है। अगर मैं चाहूँ तीनों चीज यहाँ पर दिखाना है तो तीनों कैसे दिखा सकते हो आप, मान लो यहाँ पे आप ज्यादा ऐसे ही करोगे। ठीक है, इस तरीके से, और मान लो इसके बाद अबाउट पेज हम लगा देते हैं, तो ऐसा कुछ लगेगा अबाउट पेज। लो, तो ये क्या दिखेगा, पहला आपका होम पेज दिखेगा, फिर अबाउट पेज और कॉन्टेक्ट पेज, मतलब तीनों के तीनों एक ही जगह दिख रहे हैं। हमें क्या चाहिए, तीनों के तीनों अलग अलग पेजेस। जैसे हम मान लो यहाँ पे नॉर्मली जो हमारा लोकल होस्ट है या फिर जो भी वेबसाइट है उस पर आपको क्या दिखे, होम पेज दिखे। जैसे ही आप यहाँ पे स्लैश अबाउट पर गए तो मान लो यहाँ पे क्या दिखना चाहिए, अबाउट पेज दिखना चाहिए। और उसके बाद मान लो हम स्लैश करके कॉन्टेक्ट पेज पे जाते हैं तो हमें क्या दिखना चाहिए, कॉन्टेक्ट पेज दिखना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, हमें सारी चीजें जो है हर जगह दिख रही है। तो इस चीज को हम राउटिंग के हेल्प से सॉर्ट करेंगे। तो कैसे करते हैं, आ जाओ देखते हैं। सबसे पहला हम बेसिक राउट करते हैं, मतलब बेसिक जो सेटअप होता है राउटिंग का हम वो करते हैं, उसके बाद जो हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो बेसिक राउटर सेटअप कैसे होगा, सबसे पहले आपको कहाँ आना है, main.jsx, क्योंकि आपका इंडेक्स फाइल क्या यहाँ पर यूज कर रहा है, main.jsx। तो हम चलेंगे main.jsx पर। स्ट्रिक्ट मोड हटा दो, जरूरत नहीं है, अगर आपको जरूरत है तो आप रख सकते हो। और ये जो ऐप है, इस ऐप को हम किसके अंदर रखेंगे, हम रखेंगे एक टैग है जिसका नाम है ब्राउजर राउटर। क्या नाम है, ब्राउजर राउटर।
अब ये जो ब्राउजर राउटर है, ध्यान से देखो, इंपोर्ट हो रहा है कहाँ से, हमारा रिएक्ट राउटर डॉम से। मतलब कि हम ब्राउजर राउटर के अंदर ये बताएंगे कि हमारा जितना ऐप है वो रखो। मतलब ये जो ब्राउजर राउटर ये करता क्या है बेसिकली, ये जो है आपको ये बताता है कि हमारे ऐप के अंदर डिफरेंट डिफरेंट राउट्स आने वाले हैं, तो आपको हैंडल करना है वो राउट्स। ठीक है, ये हेल्प करेगा आपको डिफरेंट डिफरेंट राउट में ले जाने में। ठीक है, कैसे ले जाएंगे वो हम ऐप के अंदर बताते हैं। मान लो कि यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ये तीनों जो है कंपोनेंट हमें अलग अलग चीजों पे शो कराना है। तो इसके लिए जो हम यूज करते हैं यहां पर, हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं राउट्स का। क्या यूज करते हैं, राउट्स। ये डिव हटा दो यहां पर नॉर्मली, अब एक बना लो क्या, राउट्स। देखो ये राउट्स भी कहां से इंपोर्ट होगा, रिएक्ट राउटर डॉम से। तो एंटर कर लो या फिर आप इस पे क्लिक कर दो, तो यहां पर ध्यान से देखना इंपोर्ट हो गया या नहीं। अगर इंपोर्ट नहीं हुआ होगा तो एरर आएगा, तो आपको ध्यान से क्या करना है, पहले इंपोर्ट कर लेना। अब यहां पर हमने जैसे राउट्स बनाया है, ठीक है, अब ये सारे राउट्स, मतलब ये एक तरीके से ऐसा समझो जैसे हम लिस्ट बनाते थे ना HTML के अंदर, तो लिस्ट में क्या होता था कि लिस्ट आइटम्स बनते थे, लेकिन उसको होल्ड कौन करता था, या तो UL या तो OL। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे राउट्स है, वो राउट्स क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट राउट को जो है हैंडल करता है। मतलब ये राउट्स एक पेरेंट बनाएगा जो कि इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो है राउट हैंडल किया जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे राउट और एंटर किया, और ये जो है आपका क्या बनेगा, इस तरीके से सेल्फ क्लोजिंग टैग। ठीक है, अब ये राउट में हम ये बताएंगे कि हमें कौन सा पाथ चाहिए और कौन सा एलिमेंट हमें शो कराना है। तो ये बताने के लिए आप एट्रीब्यूट इसके अंदर पास करते हो। क्या पास करते हैं, एट्रीब्यूट पास करते हैं, जो कि आपका पहला एट्रीब्यूट है पाथ। हम कह रहे हैं कि भैया हमें जो स्लैश पे है वो क्या शो कराना है, हमें होम शो कराना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलिमेंट लिखेंगे, और एलिमेंट के अंदर हमने क्या बोला, यहाँ पर क्या शो कराना है, हमें होम शो कराना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, होम कंपोनेंट को यहाँ पर रेंडर कर लिया। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। ध्यान से देख लेना, इंपोर्ट नहीं होगा तो फिर नहीं शो होगा। तो अभी अगर हम देखें तो हमारे पास जो है यहाँ पर स्लैश राउट पे क्या शो हो रहा है, होम पेज ही शो हो रहा है। मतलब अगर कुछ नहीं है तो स्लैश राउट ही है, अगर ऐसा कुछ कह रहे तो। ठीक है, अब देखो अबाउट पेज पे जैसे ही गए ये चीज हट गई। क्यों, क्योंकि हमने जो बताया था कि होम पेज कहाँ दिखना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ स्लैश पेज पे दिखना चाहिए, जो कि दिख रहा है। देखो यहाँ, अगर मैं भैया एक सेकंड, अगर मैं यहां पर अबाउट रख दूं तो क्या मुझे अबाउट पेज दिखेगा अब स्लैश पर? हाँ देखो अबाउट पेज दिख रहा है। भैया एक बार और अच्छे से समझा दो, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो एक बार और स्टार्टिंग से बता रहा हूं करना क्या है। सबसे पहले आपको रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल करना है। बोलो कर लिया, नहीं किया? अभी करो, मेरे साथ करो, वीडियो को रोक रोक के प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है, अपन बिंदास। चीजें थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो सकता है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना है क्या, रिएक्ट राउटर इंस्टॉल कर लेना। दूसरा काम आपको क्या करना है कि यहां पर डिफरेंट डिफरेंट पेजेस बना लेना जो आपको यूज करना है। और अब आना है कहां पर, ये जो आपका main.jsx है इसके अंदर आपको ऐप को क्या करना है, ब्राउजर राउटर के अंदर रख देना। मतलब यहां पर हम क्या लगाएंगे, ब्राउजर राउटर, और यहां पर हमने क्या बोला कि हम क्या रख देंगे, यहां पर ऐप रख देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या रख दिया, यहां पर ऐप को रेंडर कर लिया। ठीक है, अब ये ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ये ब्राउजर राउटर है इसको हम इंपोर्ट कहां से कर रहे हैं, हम कर रहे हैं रिएक्ट राउटर डॉम से, जो कि हमने इंस्टॉल किया। अगर इंस्टॉल नहीं होता तो वो इंपोर्ट भी नहीं हो रहा होता। ठीक है भैया, इतना कर लिया। तो अब आते हैं किस पर, ऐप पे। क्यों, क्योंकि हमारे सारे जो इतने भी राउट्स है वो कहां से आ रहे हैं, ऐप से आ रहे हैं। तो हमने बोला ठीक है, अब यहां पर हमें करना क्या है, तो सारी चीजें हटा के हमने बोला ठीक है हमें क्या चाहिए, राउट्स चाहिए। अब राउट्स क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें इसके अंदर बहुत सारे राउट की जरूरत है। ठीक है, तो हमने बोला बढ़िया भैया कोई दिक्कत नहीं। तो राउट हमने क्या किया, यहाँ पर बना लिया। और ये राउट जो है वो क्या है, सेल्फ क्लोजिंग टैग में रहता है। ये राउट्स क्या करेगा, सारे राउट को होल्ड करके रखेगा। तो यहां पर आते हैं और क्या बताएंगे इसके अंदर, एट्रीब्यूट। हमने बोला कि एक पाथ होता है भैया, और इस पाथ के अंदर मैं कह रहा हूं स्लैश पे हमें जो भेजना है, और स्लैश पे क्या दिखाना है एलिमेंट, वो मैं यहाँ पे डिसाइड कर रहा हूं। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया क्या, कि मुझे क्या दिखाओ, यहाँ पर मुझे चाहिए होम। तो यहाँ पर मैंने लिखा होम, और यहाँ पर मैंने होम को क्लोज कर दिया, और यहाँ पे होम इंपोर्ट भी है तो होम पेज शो होगा। सेम इसी तरीके से मैंने एक और यहाँ पर राउट बनाया, और उस राउट को मैंने क्या बोल दिया कि अब जो पाथ है वो पाथ चेंज करके हमें क्या दे दो, स्लैश अबाउट दे दो। और स्लैश अबाउट पे हम क्या दिखाना चाहते हैं एलिमेंट, वो आप यहाँ पे बता दो। तो हमने बोला ठीक है भैया हमें कौन सा कंपोनेंट दिखाना है, यहाँ पे अबाउट कंपोनेंट दिखाना है। तो दिखेगा, कैसे दिखेगा, चलो देख लो। यहाँ पे आते हैं स्लैश अबाउट और चेक करते हैं कि क्या हमें अबाउट पेज देखने को मिल रहा है या नहीं। ये देखो, अब स्लैश अबाउट पे हम लोग आ गए तो ये आपको अबाउट पेज दिख रहा है। मतलब अब आप कोई भी डिजाइन बनाओगे तो अबाउट पेज के अंदर आपको वो पेज नजर आएगा।
ठीक है, बढ़िया। अब एक और काम करते हैं, मैं यहाँ पे जो है राउट एक और बना रहा हूं, और इस राउट के अंदर हम क्या करेंगे, एक और लगाएंगे पाथ, और इस पाथ के अंदर हम बोलेंगे कि हमारा जो है स्लैश क्या है, कॉन्टेक्ट है। तो मैंने लगाया स्लैश कॉन्टेक्ट, और यहाँ पे हमने लगा दिया एलिमेंट इज इक्वल टू, और करली ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, कॉन्टेक्ट आ जाएगा। बढ़िया। चलो देखो, अब 3 राउट हमने बनाए हैं, मतलब कि हमें यहाँ पे 3 राउट देखने को मिलेगा। अगर मैं कॉन्टेक्ट पे जाऊं, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, कॉन्टेक्ट पे अगर जाऊं तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, कॉन्टेक्ट पेज देखने को मिल रहा है। मुझे 2 मिनट भी नहीं, आपके लिए तो कट हो जाएगा वीडियो। मैं एक फटाफट से काम करता हूँ, ये चैट जीपीटी से जो होम पेज, अबाउट पेज और कॉन्टेक्ट पेज स्मॉल छोटा सा बनवा लेता हूँ। ठीक है, ज्यादा अच्छा लगेगा देखने में, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं कहीं और नहीं जा रहा हूँ, एक्चुअली मैं बना रहा हूँ होम पेज। तो चलते थोड़ा चैट जीपीटी पे, और मैं कहता हूँ क्रिएट होम पेज इन रिएक्ट जेएस विथ स्टाइल। तो अपन ऐसे ही नॉर्मली कुछ भी बनवा ले रहे हैं, इससे टेंशन मत लो, ताकि हम प्रॉपर देखेंगे। ठीक है, CSS इसने अलग से लिख दिया, कोई बात नहीं, हम इस CSS को उठा के लगा लेंगे इंडेक्स में अपने। तो यहाँ से मैं इसको कर रहा हूँ कॉपी, और एक काम करो फटाफट से इसको हटा लो यहाँ से, जो भी आपका app.css में लिखा हुआ, मैं यहाँ से कर रहा हूँ डिलीट, और यहाँ पे इसको डिलीट ही कर दे रहे हैं। app.css का काम नहीं है, सब इंडेक्स में लिख लेंगे, और यहाँ से सारी चीजें हटा दिया हमने। ठीक है, तो देखो ऐसा कुछ दिख रहा है, फटाक से आ जाते हैं यहाँ पर, और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कॉपी कर रहा हूँ। और बेसिकली हम कॉपी क्या करेंगे, यहाँ पे ऐप है, मैं ऐप में नहीं चाहता, मेरे लिए होम पेज अलग से है। तो मैं ये रिटर्न के अंदर जितनी भी चीजें लिखी हुई है, मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ से कॉपी, एंड नाउ आई वांट टू पेस्ट इट हियर। ठीक है, यहाँ पर नहीं, अपने home.jsx के अंदर, किसके अंदर, इसके अंदर। ठीक है, बढ़िया। तो मैंने ये डिव जो है कॉपी पेस्ट कर लिया। अब आते हैं स्टाइलिंग के ऊपर भी, स्टाइल यहाँ से करते हैं कॉपी, एंड नाउ पुट इट इनटू index.css। बढ़िया। तो अगर मैं यहाँ पर आकर देखूं, मुझे क्या चाहिए, स्लैश पे, किस स्लैश पे क्या बना हुआ है। तो आप देखो, एक छोटा सा जो है उसने बना के दिया, जो भी अपन को लेना देना नहीं है। अपन को समझना ये है कि अब देखो, वाकई में देखने में अच्छा लग रहा, तो आपको समझने में भी अच्छा लगेगा थोड़ा सा, इसलिए अपन ने बना दिया। हाँ, तो अब आते हैं कहाँ पर, हम कह रहे थे कि हमें जो है यहाँ पर होम बन गया, अब बना ले रहे, 2-3 और बना ही ले रहे, कोई दिक्कत नहीं है। और वीडियो को अपन कट करके देख लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कट करके हटा दे रहा हूँ, सीधा जो है अबाउट पेज और कॉन्टेक्ट पेज बनाने के बाद मिलते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास रेडी है, जो जो पेजेस हमें चाहिए थे। यहाँ पर होम पेज है, और यहाँ पर हमारे पास अबाउट पेज भी है, देख सकते हो, AI से हमने जस्ट क्रिएट करवाया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और यहाँ पर जो है हमने कॉन्टेक्ट पेज भी डिजाइन करवाया, तो इस तरीके से कॉन्टेक्ट पेज दिख रहा है। ठीक है, तो ये बढ़िया, एकदम मस्त बिंदास चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आपने राउट्स को लगाना सीख लिया कि कैसे राउट्स को लगाते हैं। ठीक है, ओके, सो अब आते हैं हम नैव के ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा और एडवांस जाने की कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि राउट्स कैसे लगाते हैं। चलो, तो हम एक काम करते हैं, ये जो home.jsx बनाया था, इसके अंदर आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, A टैग लगा हुआ है, जिसके अंदर यहाँ पर /home लगा हुआ है। ठीक है, मैं एक काम कर रहा हूँ, सॉरी, हैशटैग लगा हुआ है, मैं एक काम कर रहा हूँ स्लैश, क्योंकि हमारा जो है स्लैश पे होम पेज है, और मेरे पास फीचर पेज नहीं, तो मैं इसको हटा दे रहा हूं। और इसके बाद हमारे पास अबाउट है, तो मैं इसमें क्या कर रहा हूं, स्लैश अबाउट जो है इसमें ऐड कर दे रहा हूं, और इसमें क्या करूंगा, स्लैश कॉन्टेक्ट जो है वो ऐड कर दे रहा हूं। ठीक है, बढ़िया। अब चलो आके देखते हैं, हम यहाँ पर चलते हैं और हम चेक करते हैं कि क्या इसके क्लिक पे हम वहां पहुंच रहे हैं या नहीं। जैसे ही मैंने क्लिक किया, हम अबाउट पेज पे पहुंच गए, और वापस से बैक आके जैसे ही मैंने कॉन्टेक्ट पे क्लिक किया, कॉन्टेक्ट पेज पे पहुंच गए। ठीक है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भैया, ये तो हम पता था पहले से। लेकिन सुनो, जब आप A टैग का यूज कर रहे हो, मतलब क्या है कि हम जैसे ही इस पे क्लिक कर रहे हैं, आप ध्यान से देखो कि ये जो बटन है, ये ऊपर वाला रिफ्रेश, इसको ध्यान से देखना। जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूं, वो देखो रिलोड हो रहा है। ठीक है, और आपको पता है कि अगर कोई भी चीज रिलोड होता है रिएक्ट के अंदर, तो मतलब क्या, पूरा का पूरा कंपोनेंट जो है दोबारा से रेंडर होता है। ठीक है, तो हमें ये चीज नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए कि जो सिर्फ और सिर्फ चेंजेस हैं वही चीजें हमें दिखे, एक्स्ट्रा बाकी पूरा पेज मत रिलोड करो। जैसे एग्जांपल में ये जो नैप बार है, हमें एज इट इज चाहिए। ठीक है, नीचे अगर आप फुटर देखो, मान लो ये फुटर तो है नहीं इसमें, छोटा सा मान लो एक है कॉपीराइट का, ये फुटर भी हमें सेम चाहिए। जैसे अबाउट पेज में चले जाओ, तो यहाँ पर भी आपका फुटर सेम है,
और अगर हम इसमें चले जाएं, ऑब्वियसली इसमें नैप बार नहीं दिया इसने बना के, कॉन्टेक्ट में भी देखो यहाँ पे फुटर सेम है, ठीक है। तो ये जो फुटर है अब सब में कॉमन है, लेकिन हो क्या रहा है कि जैसे ही मैं अबाउट पेज पे जा रहा हूँ ये पूरा का पूरा जो है पेज को रिफ्रेश कर दे रहा है। हमें ये चीज बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए कि यहां पर हम ए टैग का यूज ना करके एक और टैग का यूज करें जो कि रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर बनाया गया है स्पेशली फॉर नेविगेटिंग, जो कि हमारा यहाँ पे कौन सा है, लिंक टैग है। कौन सा टैग है, यहाँ पर लिंक टैग है। अब लिंक टैग यूज करने के लिए आपको यहाँ पर लिंक को इंपोर्ट करना पड़ता है फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। ये जब आपका इंस्टॉल होगा तभी आपका ये चलेगा। तो ठीक है, हम ऐसा कह रहे हैं कि जो यहाँ पर लिंक है आपको होम जैसे लिखते हो सेम वैसे लिखना है, बस यहाँ HREF जैसे आप लिखते थे HREF यहाँ नहीं लगता, यहाँ क्या लगता है, टू लगता है। क्या लगता है यहाँ पर, टू लगता है। अगर मैं यहाँ पर देखूं इस तरीके से तो स्लैश लगा दूंगा तो ये कहाँ चला जाएगा, हमारा होम पेज पर चला जाएगा। अब मैं सेम एग्जैक्ट इसी चीज को कॉपी करके यही कॉन्सेप्ट को इस ए टैग को भी रिप्लेस कर दूंगा और इसको भी रिप्लेस कर दूंगा और यहाँ पर चीजें चेंज कर दूंगा। लाइक हमें क्या चाहिए यहाँ पर अबाउट और यहाँ पर भी स्लैश अबाउट और यहाँ पर हमें क्या चाहिए अब स्लैश कॉन्टैक्ट और यहाँ पर भी हमें क्या चाहिए कॉन्टैक्ट। बढ़िया, शानदार। तो अभी आप चेक करो, यहाँ पर आ जाओ। अब मैं अगर होम पे क्लिक कर रहा हूँ, एक बार रिफ्रेश कर लो और होम पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो होम पे ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं अबाउट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ध्यान से देखो अब ऊपर रिफ्रेश नहीं हो रहा। अगर मैं जैसे ही अबाउट पे क्लिक किया देखो ये अबाउट पेज पर गया, लेकिन एक्चुअल में रिफ्रेश नहीं हुआ पूरी वेबसाइट, सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट जो है चेंज किया गया है। हर एक पेज पे आप देख लो, यहाँ पर ऊपर ध्यान से देखना रिलोड नहीं होगा, ठीक है। वो डायरेक्टली आपको एकदम भेज देगा उस राउट पर और आपको लगेगा कि भैया पेज तो पहले से ही खुला हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है यहाँ पर ए टैग ना यूज करके कौन सा टैग हम यूज करते हैं, जब भी आप रिएक्ट राउटर डॉम का यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर कौन सा टैग यूज करेंगे, लिंक टैग का हम यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर है ये चीज, बढ़िया। अब आ जाओ कि हम आखिर फोल्डर स्ट्रक्चर रखते कैसे हैं जब हम रिएक्ट राउटर का यूज कर रहे होते। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले तो आपने क्या बना लिया, यहाँ पे पेजेस बना लिया है, ठीक है। अब पेजेस के बाद हम एक और यहाँ पे एसआरसी के अंदर बनाते हैं जिसका नाम होता है लेआउट। क्या बनाते हैं हम, लेआउट्स। अब इस लेआउट के अंदर जैसे अभी आपका क्या देखो, एक में नैप बार दिख रहा है, दूसरे में नहीं दिख रहा है, तीसरे में भी नहीं दिख रहा है। तो हम ऐसा लेआउट तैयार करते हैं कि जिसके अंदर सब जो भी कॉमन है वो सब में दिखे, ठीक है। जैसे हमारा हेडर हो गया, हमारा फुटर हो गया, सब में कॉमन है तो उसके अंदर दिखे। तो कैसे करते हैं वो चीज हम लेआउट के अंदर बनाते हैं। पेजेस ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है। अब एक और जो है हम यहाँ पे बना लेते हैं, मान लो राउट्स के नाम से। किस नाम से, राउट्स के नाम से। और इसके अंदर हमें एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम है router.jsx। क्या बनाते हैं हम, router.jsx। अब ये router.jsx क्या है, तो हम एक्चुअली सेपरेट फाइल बना रहे हैं। यहां पर क्या है देखो, app.jsx जो है अभी क्या कर रहा है, ये पूरे राउट्स को होल्ड कर रहा है। हम कहते हैं ठीक है काम करो ना, यही करना है, तो हम इसके लिए एक अलग प्रॉपर सेपरेट फाइल बना दे रहे हैं कि आप सारे राउट्स को उसके अंदर हैंडल करो। तो ये काम आपका ये router.jsx करेगा इसके अंदर, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, RAFC लिखते हैं और यहाँ पर बस हमने कर लिया क्या, इंपोर्ट सारी चीजें, मतलब ऑब्वियसली RAFC करके जो है हमने इसका डिफॉल्ट एक्सपोर्ट फंक्शन जो है वो लगाया और कुछ नहीं। इसको कैसे यूज करते हैं वो समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे क्या इंपोर्ट करना पड़ता है, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है यहाँ पर हमें इंपोर्ट करना पड़ता है क्रिएट ब्राउजर राउटर, ठीक है। हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं ये समझो, हम यहाँ पर एक ब्राउजर राउटर खुद का बना रहे हैं और उसको हम यूज करेंगे किसके अंदर, इस ऐप के अंदर, ठीक है। कैसे वो देखो, यहाँ पर आ जाओ। सबसे पहले हमने क्या यहाँ इंपोर्ट कर लिया, क्रिएट ब्राउजर राउटर, ठीक है। कहां से, फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम से। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो क्रिएट ब्राउजर राउटर है हमें इसको यहाँ पे यूज करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जैसे हमारा राउटर बना हुआ है, मैं बस इसके आगे क्या कर रहा हूँ, क्रिएट ब्राउजर राउटर, और यहाँ पे जो है हमारा इसका फंक्शन बस लगा दे रहे हैं और कुछ नहीं। पहले से जो बना बनाया हमें फंक्शन मिल रहा है क्रिएट ब्राउजर राउटर का, हम वही यूज कर रहे हैं। किसके अंदर इसको सेव कर रहे हैं, हम राउटर के अंदर। और जितनी भी चीजें हैं हम इसके अंदर बनाते हैं एज ए एरे। क्या बनाते हैं, एज ए एरे जो है हम इसके अंदर क्रिएट करते हैं। जैसे पहला मान लो कि हम राउट बनाना चाहते हैं, देखो बहुत सारे होते हैं अलग अलग, जैसे आपका स्लैश राउट है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हमें अबाउट राउट बनाना है तो वो सब चीजें आप ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यहाँ पे बना सकते हो। कैसे, हमने लगाया क्या, ऑब्जेक्ट। अब ये क्या है, पूरा कलेक्शन बनेगा। जैसे मान लो ये एक हमने बना दिया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर एक और बनाया,
ठीक है, और उसके बाद फिर एक और यहाँ पर क्रिएट किया इस तरीके से। अब इसके अंदर आता क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सिंपल है, जैसे हम वहाँ पे पाथ डाल रहे थे वही है सेम पाथ हमने बनाया, और यहाँ पर हमने क्या डाल दिया, यहाँ स्लैश डाल दिया, ठीक है। और क्या था हमारा वहाँ पे एलिमेंट था, बढ़िया, तो यहाँ पे भी एलिमेंट डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एलिमेंट में हम क्या डालना चाहते हैं, हम कह रहे हैं कि भैया हमें होम पेज दिखाना है स्लैश राउट पे, तो लो होम पेज को इंपोर्ट कर लिया। अब सेम ऐसे ही जो है हमने किया कॉपी यहाँ से, और इसके अंदर भी हम क्या करेंगे ऐसे ही बनाएंगे, लेकिन इस बार क्या होगा स्लैश अबाउट होगा, और हमने यहाँ पे क्या कर दिया अबाउट कर दिया, ठीक है, और इंपोर्ट भी कर लिया साथ ही साथ, देख लो यहाँ पे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्टेक्ट पेज बनाया था तो सेम वैसे ही करेंगे, क्या कॉन्टेक्ट के लिए यहाँ पे बनाएंगे कॉन्टेक्ट स्लैश, मतलब स्लैश कॉन्टेक्ट, उल्टा नहीं समझना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको कॉन्टेक्ट, बढ़िया। चलो, तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, अलग से जो है राउटर ही बना लिया कि भैया हमें जो है पहले से बना बनाया दे दो फंक्शन, जो कि हम यूज करेंगे क्रिएट ब्राउजर राउटर के लिए, ठीक है। अब इसको यूज कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो इसको यूज करने के लिए आपको कहाँ आना है, आपको आना है इस ऐप, और इस ऐप के अंदर आने के बाद मुझे ये सब इतना लिखने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिखूंगा, यहाँ पर राउटर प्रोवाइडर, क्या लिखूंगा राउटर प्रोवाइडर। अब ये राउटर प्रोवाइडर क्या करेगा, हमारा जो है यहाँ पे सेल्फ क्लोजिंग टैग रहता है, और इसके अंदर हम एक एट्रीब्यूट लगाते हैं जिसका नाम है राउटर, और इसके अंदर मुझे क्या करना है राउटर को इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। अब ये जो राउटर है ये आपको कहां से मिलेगा, ये बेसिकली आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो ये आपका पेज है router.jsx वो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ, राउटर है तो हमारा कैपिटल से है ना, कैपिटल से कर लो। ओके, सो हमने जो है यहाँ पर राउटर जो बनाया है आप देख सकते हो, और मैंने एक काम किया है यहाँ पे राउटर का आर जो है वो कैपिटल था, स्मॉल कर दिया मैंने। और हम जो है अब डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इसको मेन के अंदर हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखो यहाँ पर आते हैं main.jsx के अंदर, और ये जो ऐप है अब हमें ऐप की जरूरत है नहीं, और ना ही ये ब्राउजर राउटर की जरूरत है, क्यों, क्योंकि हम क्या किए हैं डायरेक्टली यहाँ पर एक अलग से हमने क्रिएट ही कर लिया ब्राउजर राउटर, उसी को हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज करना चाहते हैं, ठीक है। अगर मान लो, चलो ठीक है, अगर हमें यूज करना तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहां पर हम क्या लगा देंगे, यहां पर हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे राउटर प्रोवाइडर, क्योंकि हमें जो है राउटर मिल रहा है, कहां से मिल रहा है, तो हमने router.jsx से जो है यूज किया है, तो मैं उसी को यहां पर लगा रहा हूं, ठीक है। अब ये राउटर प्रोवाइडर से हम कैसे लेंगे डेटा, मतलब कि हमें कौन सा चाहिए router.jsx, तो यहां पर एक एट्रीब्यूट लगेगा जिसका नाम होगा क्या राउटर, और इस राउटर के अंदर हम क्या बताएंगे, ये जो हमारा यहाँ पे router.jsx बना हुआ है ये हमें चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखो इंपोर्ट हो चुका है। अब अगर आप चेक करोगे यहाँ पर आउटपुट, तो आपको क्या मिल रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको वही चीज, अगर आप ऐप देखो, ऐप तो इंपोर्ट करना हटा दिया हमने, और ऐप के अंदर ये चीजें लिखी हुई थी। मैं मान लो इस सबको कमेंट आउट कर दे रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि हमारा ऐप यूज नहीं हो रहा। अब हमने क्या किया, डायरेक्टली यहाँ पर राउटर प्रोवाइडर लगा दिया। तो अगर आप चेक करोगे यहाँ पर, तो क्या दिख रहा है आपको, होम पेज जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है, एक सेकेंड, डज नॉट, ओके ओके, ऐप का app.jsx मिल नहीं रहा है, तो इसको हटा दो, ठीक है। एक्चुअली वहां पे app.jsx हमने इंपोर्ट किया था इसलिए, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पर app.jsx हटा दिया, बाकी मेन से आपको यहाँ पे डेटा मिल रहा है। अगर मैं अबाउट पे क्लिक करूँ तो अबाउट पेज पे भी जा रहा हूँ, और ऊपर देखना रिफ्रेश भी नहीं हो रहा है। कॉन्टेक्ट पे क्लिक करूँ तो वो भी जो है जा रहा है, लेकिन रिफ्रेश नहीं हो रहा है। तो आप चाहो तो इस तरीके से अलग से एक router.jsx बना के उसके अंदर भी डेटा रख सकते हो। आखिर हम ऐसा करते क्यों, ये समझो। अभी मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक्स दिखाए थे जिसके अंदर बताया था कि क्या होता है, बहुत सारी चीजें हमें करनी पड़ती है लाइक सिक्योरिटी पर्पस के लिए। अब ऐसा तो नहीं है कि सारे राउट जो है हर कोई एक्सेस कर रहा, पब्लिकली एक्सेसिबल है। मान लो स्लैश डैशबोर्ड बना है, तो जो यूजर लॉगिन करेगा सिर्फ आप उसको दिखाओगे। कोई एडमिन है, स्लैश एडमिन पे जाएगा तो जो एडमिन होगा जिसके पास आईडी पासवर्ड होगा आप उसको दिखाओगे। तो ये सब चीजें बनाने के लिए हम जो है इस तरीके से अलग से एक router.jsx बनाते हैं और प्रॉपर अलग से ही इसका रखते हैं, ठीक है। अब आते हैं जो हमने ये लेआउट वाला फोल्डर बनाया था, इसका क्या काम है। तो देखो इसके अंदर जो हम एक आउटलेट नाम का चीज बनाते हैं और उसको हम यूज करते हैं। कैसे, यहां पर आ जाओ और मैं इसके अंदर मान लो मेन बना रहा हूं, मेन लेआउट डॉट जेएसएक्स। क्या बना रहे हैं हम, मेन लेआउट डॉट JSX, ठीक है। अब इसके अंदर हम करना क्या चाहते हैं वो समझो। मान लो कि हमारा नैप बार ऊपर में है, ठीक है, नीचे हमारा क्या है
बाकी के कंटेंट है। तो आप क्या कर सकते हो, इस मेन लेआउट के अंदर आप बता सकते हो यहाँ पर कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए। जैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर ये सारी चीजें हटाओ, और हमें सबसे पहले एक नैप बार की जरूरत है, जो कि हमने नैप बार अभी नहीं बनाया है। ठीक है, तो चलो मान लो कि अपन क्या कर सकते हैं, इसको अलग से कंपोनेंट बना सकते हैं। बना ही लो, एक कंपोनेंट का फोल्डर बना दो। देखो अब धीरे धीरे आपको ये समझ में आ रहा है कि सारे फोल्डर्स क्यों बनते हैं, उतने सारे आपको प्रोजेक्ट के अंदर फोल्डर दिखते हैं ना, तो इसीलिए बनते हैं। ठीक है, मैं एक नैप बार यहाँ पे बना रहा हूँ, नैप बार डॉट JSX। ठीक है, और ये जो हमने होम डॉट JSX के अंदर नैप बार बनाया ना, बस इसी को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ यहाँ से, ये पूरा कट करके, और कहाँ डाल दे रहा हूँ, जो हमने ये नैप बार बनाया है इसके अंदर RAFC लिखकर, और इसके अंदर जो हम ये डाल दे रहे हैं लाइक दिस। कहीं गलती कर दिया क्या हमने शायद? ठीक है, बढ़िया। तो अभी जो हमारा नैप बार यहाँ पे बना हुआ, मैं इसको यूज करना चाहता हूँ हर एक पेज में। मतलब कि हमारा जो होम पेज अगर कोई आता है तो होम पेज देखे, अगर हमारा कोई दूसरा पेज जैसे अबाउट पेज है, अगर अबाउट पेज पे कोई जाता है तो अबाउट पेज में भी दिखे। तो इसके लिए आपको ये मेन लेआउट के अंदर क्या करना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है जो कॉमन है वो। जैसे हमारा क्या कॉमन है यहाँ पर, एक नैप बार कॉमन है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर नैप बार जो है कॉमन है, जो उसको ऊपर रख रहा हूँ, और देखोगे कि नीचे भी एक फूटर आपका कॉमन है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे फूटर को भी रख सकते हो, लेकिन हमने अभी बनाया नहीं है तो कोई बात नहीं, हम कंपोनेंट के अंदर फटाक से एकदम बना ले रहे हैं। फूटर डॉट JSX, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अपन इसमें आते हैं, और यहाँ पर नीचे जो है फूटर था, तो मैं इस फूटर को यहाँ से करता हूँ कट, और वापस इस फूटर के अंदर आते हैं, RAFC लिखते हैं, और यहाँ पर ये चीजें हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, बढ़िया, सिंपल सा एक फुटर है और कुछ नहीं है। अब मेन लेआउट में वापस से आते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे, फुटर को हमने कर दिया इंपोर्ट। ठीक है, हो क्या रहा है इसको बेसिकली समझो। सबसे ऊपर आपका नैप बार रहेगा, नीचे आपका फुटर रहेगा, बीच में जो है आपका जो भी कंटेंट डालना है आप डालो बिंदास, खाली, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अंदर कंटेंट डालने के लिए हम एक यूज करते हैं आउटलेट का। क्या यूज करते हैं, आउटलेट का। अब यह आउटलेट क्या करता है, यहां पर आपको प्रोवाइड करता है कि आपको जो कंटेंट रखना है आप इसके अंदर रख सकते हो। ठीक है, और ये कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको, रिएक्ट राउटर डॉम प्रोवाइड कर रहा है। तो मतलब आपने एक मेन लेआउट ऐसा बना लिया कि मतलब कि ऐसा रहेगा कि हर एक पेज में नैप बार रहेगा और फुटर रहेगा, और बीच का कंटेंट जो है चेंज होगा। यस, आपने ऐसा ही कुछ बनाया है। ठीक है, तो ये जो आउटलेट है आपको हेल्प करेगा क्या, कंटेंट को सेट करने में। मतलब कि बीच में जो भी कंटेंट डालना है आप वहां पे बिंदास डाल सकते हो। ठीक है, चलो तो करके देखते हैं कैसे होता है। तो मैं आता हूं इस राउटर डॉट JSX के अंदर, और राउटर डॉट JSX में हमें क्या करना है, पहले मान लो ये स्लैश पाथ है। ठीक है, और स्लैश पाथ पे हमें क्या शो करना है, हमें बताना है कि जो हमने मेन लेआउट बनाया वही चीज शो होनी चाहिए। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर बनाते हैं क्या, मेन लेआउट, जो कि हमारा यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब इसके अंदर ही हम बताएंगे क्या जो जो चीजें हमें चाहिए। लाइक हम एक चिल्ड्रन का यूज करेंगे यहाँ पर, और चिल्ड्रन के अंदर हम क्या बताएंगे यहाँ पर कि हमें जो है चिल्ड्रन के अंदर इस तरीके से, और चिल्ड्रन के अंदर जैसे अभी आप बता रहे थे ना, लगाओ सेम वही। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या लगेगा, इंडेक्स लगेगा। अब देखो पाथ नहीं लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ, इंडेक्स। इंडेक्स में क्या होगा, यहाँ पर मान लो आपको जो भी यूज करना है, जैसे अभी आपका स्लैश राउट है, तो स्लैश राउट के लिए अगर स्लैश राउट पे आपको दिखाना है तो आप ट्रू लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, हम जब और मतलब स्लैश राउट पे तो हमें कौन सा एलिमेंट शो कराना है वो यहाँ पर हम बता देंगे। तो मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे एलिमेंट, और एलिमेंट पे हमने बोल दिया हमें दिखाना है होम पेज। ठीक है, क्या दिखाना है हमें, होम पेज। तो होगा क्या कि हम मेन लेआउट से आएंगे, और जो भी वहां पे चिल्ड्रन रहेगा उसके अंदर क्या पेस्ट हो जाएगा, होम पेस्ट हो जाएगा। मतलब कि ये जो लेआउट है इसके अंदर क्या पेस्ट हो जाएगा, आपका होम पेस्ट हो जाएगा। और सेम इसी तरीके से मान लो कि अगर आपको कुछ और चाहिए, जैसे कि हमने एक और यहाँ बना लिया, इस बार इंडेक्स हमारा जो है वो क्या रहेगा, यहाँ पर इंडेक्स में हमने बोल दिया यहाँ पर स्लैश, या फिर स्लैश नहीं लगेगा, डायरेक्टली यहाँ पर लगेगा अबाउट, क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ पे स्लैश पाथ पे बताया है। बस उसके आगे जो भी लिखना है यहाँ पर लिख दो। अब एलिमेंट जो हमने बोला है यहाँ पर क्या कि हमें क्या शो होना चाहिए, अबाउट शो होना चाहिए, तो मैंने लगा दिया यहाँ पर अबाउट, और यहाँ पे अबाउट को क्लोज भी कर दिया। और यहाँ पर एक और हमने बना लिया इसी तरीके से सेम, तो कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूं मैं, और चेक करते हैं क्या वो काम करेगा या नहीं करेगा। यहां से हटा दो, क्या हटा दे, कॉन्टेक्ट लगा दो, और यहां पर क्या आ जाएगा, आपका कॉन्टेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखो तो मेनली चाइल्ड के अंदर काम कर रहा हूं। मतलब एक आपने मेन बना लिया, स्लैश बना लिया, और स्लैश के बाद जो जो चीजें आती जाएंगी उसके अंदर आपने क्या किया, उसका चिल्ड्रन यहां पर बना लिया। ठीक है, अब इसकी जरूरत आपको नहीं है फिलहाल के लिए, तो मैं इसको यहां से कर दे रहा हूं रिमूव।
ठीक है, चेक करें क्या यहाँ पर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर मैं देखूं यहाँ पर स्लैश राउट पे, तो अभी मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ पूरा होम पेज दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्लैश अबाउट पे आ जाऊं, स्लैश अबाउट, तो मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ अबाउट पेज दिख रहा है। और ओके, सो यहाँ पर एक छोटी सी इशू है। सबसे पहले तो हमारे पास जो है, हमने यहाँ पे इंडेक्स रखा और यहाँ पे इंडेक्स नहीं लगता है, यहाँ पे पाथ लगता है, तो हमने गलती से यहाँ पे इंडेक्स की कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो इसको चेंज करना पड़ेगा आपको। सिर्फ इंडेक्स कब लगता है, जब आपका मतलब स्लैश राउट पे ही आपको भेजना है तब लगाते हैं। ठीक है, बाकी सब चीजें हम चेंज कर देंगे पाथ के अंदर। ठीक है, और चेक करते हैं यहाँ पर क्या एरर आ रहा है। सो यहाँ पे कह रहा है फुटर इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे फुटर इज नॉट डिफाइंड कहाँ पर भैया, मेन लेआउट के अंदर, मेन लेआउट में। ओके, सो यहाँ पर फुटर को इंपोर्ट कर लेते हैं। और कहाँ एरर है, लिंक इज नॉट, देखो बहुत सारी चीजें हमने इंपोर्ट नहीं की है, तो हमने नैप बार के अंदर जो है अलग से यहाँ लिंक यूज किया था, हमने ऐप के अंदर इंपोर्ट किया था, लेकिन इसके अंदर नहीं किया था, तो हम कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और एक बार आप रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, बढ़िया। तो अब देखो यहाँ पर आपका जो है नैप बार ऊपर शो हो रहा है और फुटर जो है नीचे शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे आपको लेके चलूँ अबाउट पेज पर, तो देखो अबाउट पेज पे हम जैसे ही आए, आप रिफ्रेश नहीं हुआ पूरा पेज आपका, क्या हुआ, सिर्फ कंपोनेंट चेंज हुआ। देखो यहाँ पर 2 बार फुटर आ रहा है। क्यों आ रहा है 2 बार, क्योंकि हमने यहाँ से नहीं हटाया है। मतलब यहाँ पर जो हमारे पास कॉन्टेक्ट और अबाउट है, इसके अंदर भी हमारे पास फुटर है। अगर मैं यहाँ से हटा दूं और कॉन्टेक्ट से भी ये फुटर हटा दूं तो सही हो जाएगा। चेक करते हैं। अब देखो एक फुटर दिख रहा है यहाँ पर। अगर मैं कॉन्टेक्ट पे चलूं तो यहाँ पर भी एक नैब और एक फुटर आपको नजर आ रहा है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम मैनेज करते हैं। जो भी आपका कॉम्पोनेंट एज इट इज दिखाना है वो आपका ऐसे ही रहेगा, और बाकी जो कॉम्पोनेंट चेंज होता है उसको हम क्या करते हैं, इसके अंदर रखते हैं लाइक दिस। तो हमने यहाँ पर क्या किया था, ये मेन लेआउट हमने बनाया, नैप बार हमने ऊपर बना लिया, फुटर हमने बना लिया, और जो चेंज होने वाला है उसको हमने किस में रख लिया, आउटलेट में रख लिया। ये आउटलेट कहाँ मिलता है आपको, रिएक्ट राउटर डॉम से ही मिलता है, तो आपको खुद से बनाने की जरूरत नहीं है। बस इसको यूज कैसे करना है, जब भी आप राउटर डॉट जेएसएक्स में आओगे तो कुछ इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। मेन लेआउट इंपोर्ट करना होगा एलिमेंट में, और उसके बाद जो चिल्ड्रेन होगा आपको बताना होगा कि किस राउट पे आपको क्या शो कराना है। तो मेन लेआउट देखिएगा कि हमारा जो है हेडर है कॉमन है, फुटर जो है कॉमन है, बीच का जो आउटलेट है उसके अंदर क्या फिल करना है, स्लैश राउट पे हमें जो ये फिल करना है, अबाउट पे ये फिल करना है, और कॉन्टेक्ट पे हमें ये फिल करना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कैसे आप रिएक्ट राउटर डॉम को हम यूज कर रहे हैं फॉर डिफरेंट कंटेंट, और अगर हमारा नैप बार और फुटर सेम है तो भी हम कैसे उसको यूज कर रहे हैं। क्लियर है? एक बार फटाफट से नीचे कमेंट कर दो। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे तो एक छोटा सा कमेंट और लाइक तो कर ही सकते हो। नीचे कमेंट करके मुझे ये बताओ कि क्या आपको ये सारी टॉपिक्स जो अभी तक हमने पढ़ा है क्या आपको क्लियर है। अगर कहीं पर भी दिक्कत है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो, और कौन से टॉपिक्स आपको चाहिए वो भी कमेंट कर सकते हो। ये वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ, अभी चल रहा है। ठीक है, एक्चुअली अभी जैसा कि हमने बात की इसमें प्रो लेवल पे हमें जाना है। ठीक है, एक ही वीडियो में सारी चीजें रहेंगी तो चैप्टर बाय चैप्टर आपको दिख रहा होगा, बटा होगा, तो हम चैप्टर बाय चैप्टर जो चीजें पढ़ रहे हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं आपको। अब आ जाओ डायनेमिक राउटिंग पे। किस पे? डायनेमिक राउटिंग। अब तक जो हमने पढ़ा था ये तो स्टैटिक राउटिंग था कि चलो हमारे पास स्लैश अबाउट है तो हम अबाउट पेज पे चले गए, स्लैश कॉन्टेक्ट है तो कॉन्टेक्ट पेज पे चले गए। लेकिन आपने कई बार देखा होगा कि क्या होता है, स्लैश उसके बाद बहुत सारे जो है अलग राउट्स आपको नजर आते होंगे। क्या वो हम खुद से बनाते हैं? नहीं। जैसे एग्जाम्पल मान लो हमने गूगल पे गए, अपने google.com पर हम चले गए। ठीक है, और यहाँ पे जाके हमने कुछ भी सर्च कर लिया। ठीक है, मान लो हमने IPL मैच टुडे सर्च कर लिया। ठीक है, जो भी है SRH और RR का है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो इसके आगे जो है ये सब चीजें जो ऐड हो गई हैं, ये क्या ये एक राउट बनाया होगा किसी ने? बिल्कुल भी नहीं। ये राउट जो है खुद पे खुद जो है वो बना है। इसी को हम कहते हैं डायनेमिक राउटिंग। मतलब जो आपने सर्च किया उसके हिसाब से देखो यहाँ पर वो सारी चीजें मेंशन है, और उसके आगे बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, तो अपन उसके हिसाब से जो है एक लिंक तैयार करते हैं, या फिर कह सकते हो उसके हिसाब से जो हमारा यहाँ पर राउट तैयार की जाती है। तो उसको हम कहते हैं डायनेमिक राउटिंग। कैसे बनता है वो भी सीख लेते हैं। आ जाओ फटाफट देखते हैं। तो मान लो कि हमें किसी में भी यहाँ पे बनाना है। ठीक है, एक मान लो प्रोडक्ट पेज है। क्या है हमारे पास? प्रोडक्ट पेज है। मैं चाहता हूं उसको शोकेस कराना, तो मैं यहीं पर ऐड कर दे रहा हूँ। लाइक पाथ में हमने क्या किया, यहाँ पर हमने डाल दिया यहाँ पर प्रोडक्ट। क्या डाल दिया हमने? प्रोडक्ट। और उसके बाद हमने एलिमेंट क्या डाल दिया यहाँ पर? मान लो एक एलिमेंट हम यहाँ पे बना ले रहे हैं, मतलब पेजेस हम बना ले रहे हैं। इस पेज के अंदर रहेगा हमारा प्रोडक्ट पेज, प्रोडक्ट पेज साथ में रहेगा .jsx। ठीक है,
तो अगर मैं इसके अंदर RAFC करके एंटर कर दूं और यहाँ पर लिख दूं एक H1 जिसके अंदर लिखा हुआ है हमारा प्रोडक्ट, और अब वापस से आते हैं और यहाँ पे एलिमेंट हम क्या कर दे रहे हैं, हमारा कौन सा एलिमेंट शो कराना है, हमें प्रोडक्ट पेज वाला शो कराना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका प्रोडक्ट पेज, ठीक है। अब अगर मैं स्लैश प्रोडक्ट पर जाऊंगा तो क्या होगा, ध्यान से देखना। जैसे मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे क्या किया, स्लैश और प्रोडक्ट पर हम गए, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 404 नॉट फाउंड, वाई दिस कोलावेरी हो गया हमारे साथ। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या दिक्कत है। प्रोडक्ट पेज तो हमने बनाया है, ठीक है, एरर क्या आ रहा है, 404 नॉट फाउंड। मत करो यार, क्या स्पेलिंग सही है हमारा, लेट्स चेक, क्योंकि मेरा स्पेलिंग ही मिस्टेक होता है। ठीक तो है भाई। एक काम करते हैं, वापस से टर्मिनल क्लोज करके चालू करते हैं, कई बार होता है। npm run dev, ठीक है। देखो ऑब्वियसली तो कई बार आपको ऐसे एरर्स भी देखने को मिलते हैं, तो एक बार टर्मिनल रीस्टार्ट कर लिया करो, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट पेज दिख रहा है, अब इस प्रोडक्ट पेज के अंदर हमें क्या करना है, बेसिकली मैं चाहता हूं यहाँ पर जैसे ही प्रोडक्ट पेज है उसके आगे स्लैश समथिंग मान लो 1, ठीक है, प्रोडक्ट कोई 1 होगा, /1 करूंगा तो यहाँ पे /1 दिखना चाहिए। अभी 404 दिख रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ 1 करूँ तो 1 दिखना चाहिए, 2 करूँ तो 2 दिखना चाहिए, या फिर जो भी है प्रोडक्ट हमें दिखना चाहिए, ठीक है। तो उसको कैसे बनाते हैं, तो उसको बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पर बस इसके आगे आ जाओ और कॉलन और क्या लगा दो, आईडी लगा दो। क्या लगा दिया हमने, कॉलन आईडी, लेकिन इस तरीके से नहीं, आपको यहाँ पर स्लैश भी लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर स्लैश लगाना पड़ेगा, /:आईडी। अब ये क्या करेगा, जैसे ही आपने बोला क्या, यहाँ पर रिफ्रेश कर लो और मान लो हमने यहाँ पे 1 डाला और एंटर किया, ठीक है। अभी देखो क्या आ रहा है, एरर आ रहा है फिर से। आई थिंक वही इशू हो गया हमारे साथ, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। npm run dev दोबारा से करते हैं ना। देखो अब हमारे पास /1 पे आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे /2 भी कर दूं तो वो भी आएगा, अगर मैं /3 भी कर दूं तो भी आएगा। मतलब कि अब कोई भी आपका स्लैश मतलब प्रोडक्ट के आगे स्लैश कुछ भी आएगा तो उसमें आपका जो प्रोडक्ट पेज है वो आपको दिखेगा, ठीक है। हम इसको भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि आप जो भी आपके आईडी में आ रहा है, यहाँ पर जो भी आपका पैरामीटर्स आ रहे हैं इसके अंदर, आप उसको भी दिखा सकते हो। कैसे, बाय यूजिंग यूज पैरम्स। क्या, बाय यूजिंग यूज पैरम्स। कैसे दिखाएंगे, चलो देखते हैं। यहाँ पर तो मान लो कि आप यहाँ प्रोडक्ट पेज पे यूज करना चाहते हो, ठीक है। तो हमारे पास एक यहाँ पर मिलता है फंक्शन जिसको हम यूज करते हैं। मान लो हमने लगाया यहाँ पे कॉन्स्ट, और यहाँ पे मैंने बोला कि हमें जो है आईडी यूज करना है, तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे आईडी, और इसके अंदर क्या यूज करेंगे, यूज पैरम्स। क्या यूज करेंगे, यूज पैरम। अब ये यूज पैरम है क्या एक्चुअली, इसको समझ लेते हैं। तो देखो मैं बस जस्ट कॉपी पेस्ट करके आपको थोड़ा सा गूगल से निकाल के चीजें समझाना चाहता हूँ, टेंशन मत लो। देखो यहाँ पढ़ना ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा, यूज पैरम जो है एक हुक है जो कि अलाउ करता है क्या, कि आपका जो भी डायनेमिक राउट है जो आप बना रहे हो, लाइक हमने क्या बनाया यहाँ पे /1 2 3 जो भी आ रहा है, तो ये जो डायनेमिक राउट है उससे क्या करता है, आपका जो भी राउट है करंट में, उससे आपको की का और जो वैल्यू होता है वो रिटर्न करता है, मतलब वो आपको निकाल के देता है। तो यहाँ पर मेनली हम यूज ही करते हैं फॉर डायनेमिक पैरामीटर्स। जैसे मान लो कि हम /1 पे गए, ठीक है, /1 पे तो मैं शो कराना चाहता हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट और उसके आगे 1। अगर मैं 2 आ गया तो यहाँ पे प्रोडक्ट 2 शो, यहाँ पे 3 आ गया तो यहाँ 3 प्रोडक्ट शो। तो इस तरीके से अगर आपको शो कराना है तो आप जो है इसको यूज कर सकते हो। और कैसे हम यूज करेंगे, बस इसके आगे आप क्या लगा दो, आपका जो भी सेव हो रहा है आईडी के अंदर सेव हो रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बस आईडी इसके आगे लगा दे रहा हूँ। तो अब क्या होगा, जैसे देखो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट 3 पे आ गया, मतलब जो भी हमारे पास यहाँ डेटा लिखोगे, मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर हे ब्रो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट हे ब्रो। तो जो भी आपका यहाँ पर राउट रहेगा, डायनेमिक राउट में कुछ भी आए फर्क नहीं पड़ता है, अपन वो सारी चीजें कंटेंट उठा के यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। और सिर्फ कंटेंट ही नहीं, आगे जाके आप ये भी देखोगे, मतलब इस वीडियो में तो नहीं, आगे जब हम प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे तो आप देखोगे कैसे आप बाय यूजिंग यूज पैरम्स आप जो है आईडी के साथ खेल सकते हो, और कैसे जो यहाँ पे डायनेमिक और भी डेटा आप डाल सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें है, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे अपन जाएंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में इतना आ गया होगा एटलीस्ट कि हम अगर कोई भी हमारे पास यहाँ पे डायनेमिक राउट्स है तो उसका डेटा हम कैसे अपने जो है पेज के अंदर शो करा सकते हैं। क्लियर है ना, बोल दो एक बार हाँ।
अगर नहीं है तो एक बार और समझ लो। हमने क्या किया, यहाँ पे एक बनाया क्या कॉन्स्ट, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया, मतलब सॉरी, यहाँ पे हमने क्या बना लिया, एक आईडी जो है बना लिया, और यहाँ पर हमने क्या बनाया, यूज पैरेंट्स, जो कि एक हुक मिलता है आपको रिएक्ट के अंदर, जो हमें क्या करता है, जो भी आपका राउट है, डायनेमिक राउट है, उससे डेटा फैच करके आपको लाकर देता है। सिंपल सा है। अब उसको जहां यूज करना है आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बढ़िया। अब आते हैं थोड़ा सा और एडवांस पे चलते हैं। ठीक है, चैप्टर ऑलरेडी आगे बढ़ चुका है तो अब हम रुकेंगे तो नहीं। हाँ, कई बार होता है क्या कि जब आपने देखा है, मान लो कोई राउट आपको नहीं मिला, ठीक है, अभी जैसे हमें दिख ही रहा था, मान लो मैंने ऐसा कुछ राउट सर्च कर दिया, यहाँ पे क्या दिख रहा है 404, ये तो बाय डिफॉल्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन अगर चाहते हो आप खुद का बनाना 404 पेज, तो कैसे बनाओगे? तो उसके लिए हम मान लो यहाँ पे क्या करते हैं, एक लेआउट बनाते हैं, लेआउट नहीं एक्चुअली पेजेस के अंदर ही बना लो, एक एरर डॉट JSX के नाम से बना लो। ठीक है, और इसके अंदर हमने RAFC कर दिया, और खुद का आप चाहते हो बनाना तो मैंने यहाँ पे एक H1 लिख दिया, जिसमें लिख दिया एरर पेज पर स्वागत है आपका। ठीक है, मान लो हमने ऐसा कुछ लिख दिया, तो जब भी हम कोई भी ऐसे राउट पे जाएंगे जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो वहां पर हमें ये पेज शो कराना, तो कैसे कराएंगे? बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल। ये जो राउटर डॉट JSX बनाया इसी के अंदर बन जाएगा, तो आपको टेंशन लेने वाला कोई बात ही नहीं है। अपन क्या करते हैं, जैसे ये मान लो पाथ हमने क्या लगाया था, यहाँ पर स्लैश पाथ लगाया, हम कह रहे हैं कि ठीक है, ये तो हमारा एक बना, हमने बोला कि देखो अब एक और राउट हमें चाहिए, जो कि हमारा राउट क्या होगा, पाथ यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमारा पाथ जो है एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब यहाँ पे स्टार लगेगा। जब राउट नहीं मिलेगा तो वो क्या है, स्टार है आपका। ठीक है, एस्ट्रिक साइन बोलते हैं एक्चुअली इसको। ठीक है, तो यहां पर आते हैं, और मैं कह रहा हूं कि हमें क्या दिखाना है, यहाँ पे हमें जो एलिमेंट शो कराना है वो एलिमेंट है हमारा एरर पेज वाला। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एरर को इंपोर्ट कर लिया। ध्यान से देख लेना एरर हुआ है कि नहीं, नहीं हुआ इंपोर्ट, तो एरर पेज को हमें इंपोर्ट करना है। ठीक है, अब हुआ क्या, चेक करो यहाँ पर, बढ़िया हो गया। तो अब हम अगर कोई ऐसे राउट पर जा रहे हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो क्या दिखेगा, जो भी हमने एरर पेज डिजाइन किया होगा वो। भैया अभी तो नहीं दिख रहा, हाँ मुझे पता है, हमारा यहाँ पे टर्मिनल का इशू हो रहा है। ठीक है, तो अपन फिर से कर ले रहे हैं चालू। ठीक है, लोकल होस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आपको देखने को मिल रहा है, क्या मिल रहा है, हम अगर ऐसे कोई राउट पे जा रहे हैं, यहाँ पर स्लैश और कोई भी राउट जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो क्या कहेगा आपको, एरर पेज पर स्वागत है। और अगर आप कोई ऐसे राउट पर जा रहे हो जो कि एग्जिस्ट करता है, तो आपको वो डेटा दिखा देगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, कैसे हम जो है नॉट फाउंड वाला पेज भी हम बनाते हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पर, जो कि है प्रोटेक्टेड राउट्स। कैसे हम प्रोटेक्टेड राउट बनाते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई यूजर लॉगिन है तो उसको हम कैसे जो है यूजर डैशबोर्ड दिखाएंगे, अगर कोई यूजर लॉगिन नहीं है तो कैसे हम उसको रीडायरेक्ट कर देंगे कि भैया जाओ पहले लॉगिन करके आओ, फिर अपन जो है आगे देखेंगे। ये सब चीजें जो है प्रोटेक्टेड राउट्स हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर एक प्रोटेक्टेड राउट का जो है बनाना पड़ता है। ठीक है, तो मान लो कि हमने क्या किया, इसी राउट के अंदर एक अलग से बना ले रहे हैं जिसका नाम है प्रोटेक्टेड राउट, प्रोटेक्टेड राउट्स या फिर राउट डॉट JSX। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे RAFC और एंटर। अब इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, मान लो कि हमारे पास एक डैशबोर्ड है, पेज के अंदर ही हम क्या बना ले रहे हैं, एक अभी फिलहाल के लिए डैशबोर्ड बना रहे हैं, और डैशबोर्ड सिर्फ उसी को शो कराएंगे जो कि लॉगिन होगा यूजर। ठीक है, और नहीं तो भैया हम उसको भगा देंगे, बोले भाग यहाँ से, यहाँ पे आ जाओ। और मैंने बोला H1, और डैशबोर्ड में हम बहुत ही कीमती चीज रखेंगे जो कि है हमारा सब्सक्राइब का बटन। ठीक है, सब्सक्राइब नाउ। सोचो कोई यूजर बहुत मेहनत करके लॉगिन करके आया है और उसको क्या दिख रहा है, सब्सक्राइब कर लो, वहीं लात जूता पड़ेगा। ठीक है, खैर कोई नहीं। तो यहाँ पर हमने क्या बनाया है, एक डैशबोर्ड बनाया, जो कि हम ये डैशबोर्ड शो कराना चाहते हैं जब यूजर लॉगिन करेगा तब। तो हम यहाँ पे क्या बनाया, प्रोटेक्टेड राउट बनाया, और इस प्रोटेक्टेड राउट को हम कैसे यूज करेंगे वो देखो। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रोटेक्टेड राउट का नॉर्मली अपने अभी तक एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया है, हम यहाँ पर एक बनाएंगे क्या, चिल्ड्रन। ठीक है, क्या पास कर रहे हैं यहाँ पर, चिल्ड्रन। अब ये चिल्ड्रन जो है आपका जो डैशबोर्ड है वही आने वाला है, अभी रुक जाओ सबर थोड़ा सा। अब ये जो चिल्ड्रन है कैसे यहाँ पर रिटर्न होगा वो समझते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या चेक करूंगा, सबसे पहले कि हमारा जो यूजर है वो लॉगिन है या नहीं है। तो एक वेरिएबल बना ले रहे हैं अभी, क्योंकि हम ऑब्वियसली उतना ऑथेंटिकेशन सिस्टम तो बना नहीं रहे, बस एक छोटा सा ट्रू या फॉल्स बना ले रहे हैं। तो हम चेक कर रहे हैं क्या, इज लॉग्ड इन, क्या है, इज लॉग्ड इन। हमने बोला कि भैया अगर लॉगिन है तो उसको ट्रू कर दो, और अदरवाइज क्या कर देंगे, हम फॉल्स कर देंगे। तो अगर ट्रू होगा तो डायरेक्टली एंटर कर जाएगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा, सिंपल सा बात है।
बढ़िया। तो मैं क्या कर रहा हूं, हम चेक कर रहे हैं कि इफ क्या है, यूजर लॉगिन नहीं है, इज लॉग्ड इन। ठीक है, अगर नहीं है तो उसको क्या करना है, हमें हमें उसको रिटर्न करा देना है कहां पर, होम पेज पर। ठीक है, कहां रिटर्न करा देना है, होम पेज पर। अब देखो यहां पर रिटर्न आपने लगाया और इसके आगे होम पेज पर भेजने के लिए भी हम यहां पर एक और चीज यूज करते हैं, नेविगेट। क्या यूज करते हैं हम, नेविगेट। ठीक है, अब ये नेविगेट भी आपको कहां से मिलता है, आपको रिएक्ट राउटर डॉम से मिलता है। एक था लिंक जो कि क्लिक पर जो है आपको वहां भेजता था, ये है नेविगेट। ये एक्चुअली हम फंक्शंस के अंदर यूज करते हैं कि जब भी आपका कोई फंक्शन बना, अगर वो कॉल होता है तो अगर वो एप्लीकेबल है तो वो भेज देगा आपको वहां पे, नेविगेट वहां पे यूज किया जाता है बेसिकली। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सेम वही जैसे हमारा लिंक यूज होता था वैसे ही, बस नाम चेंज है। और यहाँ पर हमने क्या किया, इसको टू भेज दिया किस पर, स्लैश राउट पर। ठीक है, कि अगर कोई यूजर लॉगिन नहीं है तो उसको कहां भेज देना है, स्लैश राउट पे भेज देना। और अगर कोई यूजर लॉगिन है तो हमें कहां भेजना है, हमें कहना है कि भैया ठीक है उसको जो है चिल्ड्रन यहां से रिटर्न कर दो। ठीक है, क्या किया हमने, यहां से चिल्ड्रन रिटर्न कर दिया। अब ध्यान से देखना कि क्या होगा। चलो अब आ जाओ सेटअप करने। हम कहाँ आते हैं, हम सेटअप करने के लिए अपना राउटर डॉट जेएसएक्स के ऊपर आते हैं। और अब यहाँ पे एक नया पाथ बनेगा, क्यों, क्योंकि हमारा जो है प्रोटेक्टेड राउट है। तो मैंने यहाँ पे बनाया क्या, पाथ। और इस पाथ के अंदर मैंने बोला कि जब भी कोई यूजर कहाँ जाएगा, डैशबोर्ड पे जाएगा। कहाँ जाएगा, डैशबोर्ड पे जाएगा। तो उसे क्या दिखाना है वो यहाँ पे आप बताओगे। ठीक है, तो मैंने बोला कि एक काम करो, स्लैश डैशबोर्ड पे भेजना, तो इसको यहाँ पर हटा के इसी के अंदर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया क्या, स्लैश डैशबोर्ड, मतलब डायरेक्टली डैशबोर्ड। अब इसके अंदर जो हमें एलिमेंट दिखाना है वो क्या दिखाना है, एलिमेंट। मैं कह रहा हूं कि भैया मुझे एक काम करो यहां पर, ठीक है, इस एलिमेंट के अंदर हमें जो है बेसिकली एक तो पहले क्या दिखाना है, यहाँ पे प्रोटेक्टेड राउट्स। क्या दिखाना है, प्रोटेक्टेड राउट। ठीक है, और ये जो है आपको क्या बना के दे रहा, प्रोटेक्टेड राउट। देखो कहां से इंपोर्ट हुआ, प्रोटेक्टेड राउट से। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या बोल रहे थे, चिल्ड्रंस को हम जो है यूज करेंगे। तो हमारा चिल्ड्रन कौन है, हमारा चिल्ड्रन है ये डैशबोर्ड। मतलब हम क्या चाहते हैं कि ये जब भी कोई राउटर में प्रोटेक्टेड राउट देखे, मतलब स्लैश डैशबोर्ड पे जाए, तो सबसे पहले वो कहां से गुजरे, प्रोटेक्टेड राउट से। वो चेक करेगा प्रोटेक्टेड राउट में जो आपने बनाया है, वो देखेगा क्या यूजर लॉगिन है। अगर लॉगिन है तो उसको जो है चिल्ड्रन दे देगा, और अगर लॉगिन नहीं है तो क्या दे देगा, यहाँ पर बोलेगा भाग यहाँ से, होम पेज पे भेज देगा। तो जो हमारा चिल्ड्रन है वो हम इसके अंदर पास करते, तो मैं इसके अंदर बस दे रहा हूँ क्या, डैशबोर्ड। तो हमारा जो डैशबोर्ड है वो इसके अंदर एक्सेसिबल होगा। तो चेक करते हैं, एक बार सर्वर रीस्टार्ट कर ले रहे हैं, हो सकता है मे बी इशू देखने को मिले, तो हम पहले ही कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ। तो अभी हम कहाँ है, स्लैश अबाउट पे। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ स्लैश डैशबोर्ड। तो हम कहाँ आ गए, सब्सक्राइब नाउ। देखो हमें मिल गया। लेकिन अगर हमें यहाँ पे फॉल्स रहता तो क्या होता वो समझ लेते। अगर मैंने यहाँ कर दिया फॉल्स तो क्या होगा, देखो जैसे ही हम स्लैश डैशबोर्ड पे जाएंगे, कहाँ गए हम, स्लैश डैशबोर्ड पर गए और एंटर किया, वो वापस से आपको रीडायरेक्ट कहाँ कर दे रहा, आपको होम पेज पर रीडायरेक्ट कर दे रहा। अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे अबाउट पेज पर रीडायरेक्ट कर दो या फिर लॉगिन पेज पर रीडायरेक्ट कर दो, लॉगिन हमने बनाया नहीं है, तो आप अगर लॉगिन बनाते हो तो लॉगिन पेज पे भी भेज सकते हो कि अगर कोई बंदा लॉगिन नहीं है तो लॉगिन करके आओ। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जैसे ही मैं स्लैश यहाँ पर डैशबोर्ड पर जाऊंगा, आपको कहाँ भेज दिया जाएगा, अबाउट पेज पर भेज दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पर स्लैश अबाउट बोला है। तो इस तरीके से प्रोटेक्टेड राउट काम करता है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी, कैसे हम रिएक्ट का जो है राउटर सेटअप करते हैं, अलग फाइल में कैसे करते हैं, ऐप डॉट जेएसएक्स में कैसे करते हैं, कैसे हमारा जो है यहाँ पर अलग अलग डायनेमिक राउट्स हम बनाते हैं, कैसे प्रोटेक्टेड राउट्स बनाते हैं। ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, और बस इस वीडियो के लिए इतना ही। आप क्या जान मारोगे, एक्चुअली ये सारी चीजें जितने भी टॉपिक्स थे हमने कवर कर लिया, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑलमोस्ट हमने खत्म कर दिया है रिएक्ट राउटर डॉम। तो इस वीडियो को आप अगर कहीं भी मिस कर दिए होगे, कहीं कोई चीज कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, तो एक बार रिवाइंड करना, मतलब पीछे जाना वीडियो को और देखना, मुझे यकीन है आपको समझ में आ जाएगा। और फिर भी अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, प्लीज कमेंट करो, हमें भी पता चलना चाहिए। और हाँ, हम लोग अब जो है कुछ कोर्सेज लाने वाले हैं यूट्यूब के ऊपर भी। तो अगर आपको लगता है कि रेगुलर आपको कोर्सेज आते रहे इस टाइप के, तो आप उसके लिए भी हमें रिकमेंड कर सकते हो कि कौन सा कोर्सेज आपको चाहिए इन द कमेंट बॉक्स। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।